स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली आरआरबी ने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की आंसर की रिलीज़ कर दी है, जिसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 25 फरवरी को। तो मेरा भी 25 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो अब तक तो आप सभी लोगों ने अपनी आरआरबी जेईई की आंसर की देख ली होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना स्कोर, और आंसर की आने के बाद एक्चुअली में हमारा स्कोर कितना बन रहा है। तो दोस्तों देखो, मैंने भी 25 फरवरी को एग्ज़ाम दिया था थर्ड शिफ्ट में। मैंने भी अपनी आंसर की देख ली है। तो मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन था मेरा 85। तो मुझे उस समय तो लगा कि अराउंड मेरा मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन एक्चुअली में मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं 6, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ है। तो उस समय तो मुझे लगा यार ये मैं 3 से 4 करके गया था, लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, जिसमें से मेरे मैथ के 2 क्वेश्चन और रीजनिंग के 1 क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब ये 3 क्वेश्चन तो गलत होना भाई मैं गलती किया तब जाके गलत हुआ, लेकिन गलत होने नहीं चाहिए था। जिस लेवल के क्वेश्चन थे वो गलत होने नहीं चाहिए थे। तो मेरा फाइनली मैं आपको स्कोर बता देता हूँ। मेरा 85 नंबर मैंने अटेम्प्ट किया है। मेरा स्कोर जो बना 6 क्वेश्चन गलत थे, 79 सही थे। तो जो राय स्कोर बना 77, और मेरा थर्ड शिफ्ट में था। देखते हैं भाई कितना नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ता है और कितने क्वेश्चन आरआरबी गलत मानती है, क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से 2024 से आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ है, ऐसा मुश्किल से ही कोई शिफ्ट होगा, ऐसा मुश्किल से ही कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें इन्होंने गलत क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो अभी 100 क्वेश्चन में मेरा 77 मार्क्स बन रहा है। 79 मेरा राइट अटैम्प्ट है। तो 77 से देखिए कितना बढ़ता है नॉर्मलाइज स्कोर। और फाइनली मैं ये भी मैं देखूंगा कि मेरी शिफ्ट किस लेवल की थी, हार्ड या इजी की, किस तरीके की, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए इसके हिसाब से जो 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मुझे जो लगा कि मुझे हो सकता है 2 क्वेश्चन मुझे लगता था कि गलत होगा, लेकिन एक्चुअली में जो क्वेश्चन गलत है, मुझे जहाँ तक अभी समझ में आया, मुझे 1 क्वेश्चन मुझे गलत लगा है। जो दिया हुआ था कि इन निम्नलिखित में से इसको जनरली हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं। तो जो मैंने आंसर जो लगाया था वो मैंने जो आंसर लगाया था वो H2O मतलब हाइड्रोजन को लगाया था, और इन्होंने जो आंसर माना है NaCl को, और जो राइट आंसर होगा वो होगा CO2, ड्राई CO2। ठीक है, तो मैं ड्राई CO2 उस समय नहीं मारा था, कन्फ्यूजन था, लेकिन मैंने सोचा कि H2O मुझे जहाँ तक लगता है कि होगा। तो इन्होंने अभी गलत आंसर इसको माना है NaCl को, जो कि सरासर गलत है। इसको ये सही करेंगे और CO2 लेके जाएंगे। तो इस वजह से मेरा नंबर तो बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा कि भाई देखिए मैंने CO2 लगाया ही नहीं है। जिसका CO2 लगा होगा वो उनका नंबर बढ़ेगा, वो भी 1.3 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जो राइट आंसर उन्होंने माना है वो NaCl को माना है, तो उसका गलत भी हुआ है। -0.3 नंबर भी मतलब उनका घटा भी है, और उसके साथ सही होने पर उसका नंबर भी मिलेगा। तो मेरे नंबर में तो कोई फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि मेरा गलत है। फिर पहले भी गलत था, आंसर बदलने के बाद भी गलत रहेगा। मैंने हाइड्रोजन को चूज़ किया था। और दूसरा क्वेश्चन जो मुझे जहाँ तक लगा गलत होगा, लेकिन वो गलत है नहीं, वो था एक दिया था ना कि एज्यूम्ड मीन मेथड में दिया हुआ था, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दी हुई थी 40 और एज्यूम्ड मीन की वैल्यू दी हुई थी 55। तो उसमें पूछा था कि डेविएशन कितना है। तो अभी तक जो मैं पढ़ता था डेविएशन, उसको मैं निकालता था किस तरीके से, मीन माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, लेकिन जो डेविएशन निकलता है वो निकलता है वैल्यू मतलब ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन से निकलता है। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर जो आना चाहिए था -5, लेकिन मैंने आंसर जो लगाया था 15, क्योंकि मैंने गलत फार्मूला लगाया था। फार्मूला मैंने लगाया था ऑब्जर्व मीन माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, इसके हिसाब से तो 15 आ रहा था, लेकिन जो राइट तरीका होता है, फार्मूला जो होता है राइट फार्मूला, वो होता है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ऑब्जर्व मीन। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका आएगा 40 - 55 = -15। तो राइट आंसर हो जाएगा -15। तो मेरे हिसाब से तो देखो अभी तक यही 2 क्वेश्चन मुझे गलत लग रहे हैं। बाकी आपको और क्या क्वेश्चन गलत लगेगा, आपके शिफ्ट में कौन कौन सा लगभग क्वेश्चन गलत है, आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मेरा तो 77 बन रहा है दोस्तों, और मेरा जोन है इलाहाबाद जोन, प्रयागराज जोन। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेंस में दे पाऊँगा। ठीक है, बाकी कितने पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं वो तो अभी फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अप्रॉक्स पोस्टों के लिए हो सकता है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊं, मेंस देने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मेरा बढ़ता है, क्योंकि बोल तो रहे हैं भाई। अभी देखिए मुझे तो हर किसी का तो आंसर की मुझे मालूम नहीं है, पेपर किस तरीके का आया था उस तरीके तो मालूम नहीं, लेकिन बच्चे जो बोल रहे हैं, कैंडिडेट जो बोल रहे हैं, उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई 25 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट हुआ था वो थोड़ा सा टफर साइड पे था एज़ कम्पेयर टू अदर शिफ्ट। बाकी देखते हैं भाई, वो एक्चुअली तभी पता चलेगा जब सभी कैंडिडेट का आंसर की मिल जाएगा, तब जाकर पता चलेगा कौन सा टफर साइड पे, कौन सा मॉडरेट और कौन सा ईजी साइड पे था। दोस्तों देखते हैं बाकी आपका कितना स्कोर आया, आप कमेंट में ज़रूर बताइए।
और आपके हिसाब से कौन से क्वेश्चन गलत लगते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन गलत था, 25 वाले थर्ड शिफ्ट में एक वाला ये क्वेश्चन आंसर इन्होंने गलत दिया है। गलत क्वेश्चन नहीं था, आंसर इन्होंने गलत दिया है, तो इसके हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन गलत होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ कट ऑफ जो सबसे बड़ा वो है, देखिए इस बार वैकेंसी भी कम है और भाई वैकेंसी कम रहेगी तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको देखने को पड़ेगा कट ऑफ में। लेकिन मेरे हिसाब से जो जिस हिसाब से लग रहा है, अगर भाई अगर 70+ आपका है तो आप समझ ले सकते हैं कि आप मेंस दे सकते हैं। बाकी फाइनल एनालिसिस डाटा देने के बाद ही अच्छे से मिल पाता है। तो दोस्तों 70+ अगर है आपका तो आप लग जाइए मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा जो चीज़ है आरआरबी में है कि रिजल्ट के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता। प्री के रिजल्ट के बाद आपको नियरली 1 मंथ देता है, बस उसी के अंदर आपको एग्जाम करवा लेता है। तो आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट आएगा तब मैं मेंस की तैयारी करने बैठूंगा। आप अभी से ही मेंस की तैयारी के लिए लग जाइए और अच्छे से नॉन टेक पोर्सन जो है इसका मेंस का उसको ज़रूर से ज़रूर कवर करिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा एज दे देता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।